एससीओ की जानिब रुख करें तो चाइना में ये इजलास होने जा रहा है और एक्सपेक्टेशंस ये थी, वजारत ख़ारजा ने जब तक इसका हमें बयान नहीं दिया कि जी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, कोई मुलाकात नहीं होने जा रही, किसके माबैन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोदी साहब के माबैन। सो ये एक्सपेक्टेशंस भी गई। सो अगर ये मुलाकात नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, और अगर हो जाती तो क्या पॉजिटिव हो जाता, कुछ होता नया? ये हाँ, काफ़ी चिमगोइयाँ हो रही थी इस बारे में कि शायद एससीओ का जो इजलास हो रहा है तियानजिन में, चाइना में, मुमकिन है कि वहाँ पे एक मुलाकात हो जाए। लेकिन माजरत बासित साहब, अभी डेडलॉक की थोड़ी कैफियत है। आपने पूरी दुनिया में क्या जगह हसाई करवा दी भारत की, और अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे शेक हैंड करेंगे। नॉट पॉसिबल ना एक्चुअली। इसीलिए नहीं हो रही मुलाकात। सामना किस मुंह से करें, इसीलिए मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन कभी कहीं ना कहीं तो डेडलॉक को टूटना है, उसके लिए कुछ ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन्स काम करना पड़ता है, और आई एम श्योर कहीं ना कहीं काम हो भी रहा होगा। लेकिन इस वक्त शायद भारत को सूट नहीं करता, और शायद हमें भी सूट नहीं करता, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती तौर पे हमेशा ये ख्याल रहा है कि डेडलॉक को तो आप तोड़ देंगे, व्हाट नेक्स्ट? अब हमें एक नई अप्रोच लेकर आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मसाइल हल होंगे, वरना वही मोर ऑफ द सेम वाली बात है, और मोर ऑफ द सेम से तो मसाइल हल नहीं होने वाले ना। मुझे लगता है कुछ ये है कि अगर ये मुलाकात हो जाती, इस तरह माजी में देखिए ना हुआ, वो शर्म उल शेख में मुलाकात हो गई 2009 में मुंबई के वाक़े के बाद, वो एक जॉइंट स्टेटमेंट आई जो कि हमने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो की, कश्मीर गायब करवा दिया उसमें से। उसके बाद ऊफा में भी 2015 में भी हमने खामखा की जो है एक मुलाकात एससीओ में हो गई रशिया में, उसमें भी कश्मीर गायब हो गया 10 जुलाई 2015 की स्टेटमेंट में, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक तो हम प्रेशर में ही रहे। अब एक मार्का हक होने के बाद हमें एक नया कॉन्फिडेंस, एतमाद इस कौम में आया है, तो उस एतमाद को हमें जाने नहीं देना चाहिए। और फिर हम कोई वीक विकेट पे नहीं है कि हम बेग करें भारत पे कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन ये ज़रूर मैं आपको बताता चलूँ कि चीन ने कुछ कोशिश की है। जब ये वैंग भी आए हुए थे, भारत और पाकिस्तान के दौरे पे आए थे, तो उन्होंने इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, लेकिन भारत की जानिब से कुछ हमें मज़बूत जवाब नहीं चीन को दिया गया। उनकी अपनी वजूहात हैं जो कि समझ में आती हैं मोदी साहब की। जो फिर दूसरी जानिब ये भी देखिए ना, एक ख़बर है कि बल्कि बड़ा एक ख़दशा है पाकिस्तान में कि भारत दोबारा भी हमला कर सकता है पाकिस्तान पर। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि चीन के साथ भारत के ताल्लुकात में जो थोड़ी बहुत अब एक इंगेजमेंट हुई है, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? अच्छी बात है अगर भारत के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं, और जाहिर है अमेरिका ने जो कुछ भारत के साथ किया है, या जिस तरह से टैरिफ की और बाकी चीजों में टेंशन उनकी बनी है, तो इस वजह से जाहिर है वो चाइना और भारत साथ हो गए होंगे। क्योंकि जब पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती सर। वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है, और गुजराती जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में वो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो शायद इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि लड़ के क्या होगा, और वैसे भी फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाए। लेकिन मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। जहां तक आपने जो बात की कि इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं या कोई जमीन उन्होंने हथियानी है। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में जो कि जहां से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया। अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहा है अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम भी भारत पर अटैक कर दें और कह दें कि जी टेरर कैंप्स है, लेकिन वहां पे क्योंकि हमारे पास कोई बात ऐसी नहीं है, कभी हमने कहा ही नहीं
कि भारत में टेरर कैंप्स हैं या भारत टेररिज्म कर रहा है तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, बुरी तरह से मार खा करके पिटने के बाद भी प्रोपेगेंडा करके कैसे हंसे। अगर सीखना हो तो कोई पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानियों से सीखे। और पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनके दो चेहरे हैं, और वो कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो बासित अली ने किस ढिठाई के साथ यह डिस्कस कर रहे हैं कि भारत इस समय पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत को पाकिस्तान से अभी सिंदूर ऑपरेशन में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि हकीकत देखें, यही पाकिस्तानी मीडिया और बासित अली पिछले 12-13 सालों से रो रहे हैं कि भारत हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो ये तो है पाकिस्तानियों की ढिठाई। और अभी मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तानियों के दो चेहरे हैं, एक है पॉलिटिकल विंग और पाकिस्तानी मीडिया, और दूसरा है पाकिस्तानी आर्मी, जिसमें आपने देखा होगा कि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं यह रोते रहते हैं कि भारत से हम बात करना चाहते हैं, यह भारत ही है कि हमसे बात नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान का जो असली मालिक है, असली जो पावर है, वो पाकिस्तानी आर्मी, वो भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। तो इन पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए कि पहले वो अपनी आर्मी से कहलवाए कि वो भारत से बात करना चाहता है। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, और सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं, एससीओ की जानिब रुख करें तो चाइना में ये इजलास होने जा रहा है और ये कोई मुलाकात नहीं होने जा रही। किसके माबैन? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोदी साहब के माबैन। सो ये एक्सपेक्टेशंस भी गई। सो अगर ये मुलाकात नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? अगर हम बात सिर्फ ये करें कि इनिशिएटिव भी एटलीस्ट अगर चाइना ले लेगा, इसमें अहम बात क्या है? क्या हिंदुस्तान ये बातचीत करने के लिए तैयार? देखिए, भारत की स्ट्रेटजी तो बड़ी क्लियर है, रोज़े रोशन की तरह अयां है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पिछले कई दिहाइयों से यही है कि हम जंग नहीं चाहते, हमारे साथ मुज़ाकरात रखें, बातचीत का सिलसिला जारी रखें। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, भारत भी कहता है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन कर देता है। पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती सर। वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन मैडम, आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं। इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं या कोई जमीन उन्होंने हथियानी है। चाइना और इंडिया का करीब आना, ये जो फैक्टर है, ये शायद पाकिस्तान नहीं निकल रहा है।